corridor. राघव एक सरकारी कर्मचारी था। कई सालों की मेहनत, परीक्षाओं और इंटरव्यू के बाद आखिरकार उसे रेलवे विभाग में नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने की खुशी तो थी, लेकिन उसके साथ एक गहरा डर भी जुड़ा हुआ था। उसकी पोस्टिंग किसी साधारण रेलवे स्टेशन पर नहीं, बल्कि एक ऐसे स्टेशन पर हुई थी जिसके बारे में पूरे इलाके में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। उस स्टेशन का नाम था कालीघाट जंक्शन। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कई कर्मचारियों ने वहां रहस्यमयी परछाइयां देखने का दावा किया था। कुछ लोगों का कहना था कि वहां रात की ड्यूटी करने वाले कई कर्मचारियों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। राघव ने बचपन से इस स्टेशन की कहानियां सुनी थीं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वह इस नौकरी को छोड़ नहीं सकता था। एक दिन उसे ऑफिस में बुलाया गया। राघव, आज से तुम्हारी ड्यूटी का समय बदल रहा है। अब तुम्हें रात की शिफ्ट करनी होगी। सर, मेरी तो दिन की ड्यूटी थी, अचानक रात की शिफ्ट क्यों? ऊपर से आदेश आया है, रेलवे में कभी भी शिफ्ट बदल सकती है। लेकिन सर, इस स्टेशन के बारे में जो बातें सुनने को मिलती हैं, उनके बाद रात में यहाँ अकेले रहना आसान नहीं है। मैं तुम्हारा डर समझता हूँ, लेकिन नौकरी करनी है तो ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। एक सलाह दूंगा, रात में अपने कंट्रोल रूम से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे या दिखाई दे। अगर कोई मदद मांगे तो? रात के बाद इस स्टेशन पर किसी की मदद करने की कोशिश मत करना। वहां हुई बातचीत के बाद उसे पता चला कि अब उसकी ड्यूटी रात की शिफ्ट में लगाई गई है। यह सुनकर उसकी चिंता और बढ़ गई। रात के करीब 9:30 बजे वह अपने क्वार्टर से निकला और 10 बजे तक स्टेशन पहुंच गया। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राघव कंट्रोल रूम में जाकर बैठ गया। समय बिताने के लिए उसने मोबाइल चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसके मन की बेचैनी बढ़ती गई। करीब 11:30 बजे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ मिनट बाद वही आवाज दोबारा सुनाई दी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी उसके मोबाइल में अपने आप एक अजीब सा गाना बजने लगा। उसने ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुना था। धीरे धीरे उसकी आवाज इतनी तेज हो गई कि राघव के कानों में दर्द हो गया। उसने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह काली हो चुकी थी। फोन किसी भी बटन से बंद नहीं हो रहा था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। तभी कंट्रोल रूम के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर से एक लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई दी। काफी देर तक वह मदद की गुहार लगाती रही। आखिरकार राघव ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसने एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा। वह तेजी से अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया। अगर आप दरवाजा नहीं खोलते तो शायद मैं बच नहीं पाती। क्या हुआ है तुम्हें? मैं अपने घर से भागकर यहाँ आई हूँ। मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? नहीं, पुलिस नहीं, बस सुबह होने तक मुझे यहाँ रहने दो। ठीक है, पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। उसने बताया कि वह अपने घर से भाग कर आई है और उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं। राघव ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसके लिए चाय बनाने चला गया। कुछ देर बाद जब वह चाय लेकर वापस आ रहा था, तभी पूरे स्टेशन में एक भयानक चीख गूंज उठी। उसके हाथ से कप छूट गया। वह दौड़कर बाहर आया तो देखा कि लड़की गायब थी और फर्श पर खून की बूंदें पड़ी थीं। वह खून के निशानों का पीछा करते हुए प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से में पहुंचा। वहां उसने देखा कि वही लड़की हाथ में कुल्हाड़ी लिए किसी पर लगातार वार कर रही थी। रुको, तुम क्या कर रही हो? जब राघव ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसका चेहरा देखकर राघव की चीख निकल गई। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और मुंह से लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वह किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी भयानक शैतानी शक्ति की तरह दिख रही थी। कुछ ही पल बाद वह अंधेरे में गायब हो गई। राघव कांपते हुए उस शव के पास पहुंचा जिस पर वह हमला कर रही थी। जैसे ही उसने शव का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। जमीन पर पड़ी लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी थी। डर के मारे वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह फिर से कंट्रोल रूम में था। बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जब उसने प्लेटफॉर्म पर जाकर देखा तो वहां पुलिस खड़ी थी और एक लाश सफेद चादर से ढकी हुई थी। चादर हटते ही उसने खुद को वहां पड़ा देखा।
तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात उसकी मौत हो चुकी थी। अब वह भी उसी स्टेशन की भटकती हुई आत्माओं में शामिल हो चुका था।